हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मानव नेत्र और मानव नेत्र की बनावट के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में कि आखिर इंद्रधनुष कैसे बनता है, आकाश में तारे कैसे टिमटिमाते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मानव नेत्र होता है जो वह कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ प्रकाशीय यंत्र है। यह क्या है? मानव नेत्र जो है वो अद्भुत है और प्रकृति द्वारा ये हमें प्रदान की हुई यंत्र है। तो देखिए, ये अद्भुत क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई भी वस्तु को देखने के लिए आँख का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे शरीर में सबसे अद्भुत एक अंग है। और हम आपको बता दें कि अगर आपके पास मान लीजिए कि आँख नहीं रहेगा, आपके पास नेत्र नहीं रहेगा, तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी अंधेरे में बीत जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफ का आप मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए एक अद्भुत यंत्र है। तो अब चलिए देखते हैं कि मानव नेत्र की बनावट कैसी होती है। तो देखिए, इसमें हम लिखे भी हैं, आपको बताते हैं कि मानव नेत्र की बनावट। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र की ऊपरी परत माने कि ऊपरी बनावट, ऊपरी भाग की बनावट देखेंगे। उसके बाद मानव नेत्र की आंतरिक बनावट देखेंगे कि आखिर मानव नेत्र की आंतरिक बनावट कैसी होती है, मानव नेत्र की ऊपरी बनावट कैसी होती है। हम मानव नेत्र को दो भागों में बांटे हैं, एक ऊपरी बनावट और एक आंतरिक बनावट। तो सबसे पहले हम लोग ऊपरी बनावट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मानव नेत्र की ऊपरी बनावट कैसी होती है। तो हम बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यह मानव नेत्र के लगभग समान है। ऐसा ही कुछ होता है मानव नेत्र को ऊपर से देखने पर, माने आँख को ऊपर से देखने पर आपको ऐसे ही दिखाई देता है। लगभग में वैसा नहीं बना है जैसा आँख रहता है हम लोगों का। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बता दें कि ये जो मानव नेत्र है, इसे आप बाहर निकालेंगे, माने कि आपका आँख जो अंदर है, शरीर में लगा हुआ है, तो आप ऊपर से ही सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन जब इस आँख को मान लीजिए कोई निकाल देता है, तो वो आँख लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। यह 6 मांसपेशियों से बनी होती है। जो आँख है, यह कितनी मांसपेशियों से जुड़ी रहती है? 6 मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। और इसमें सबसे देखिए, सबसे आपको जब मानव नेत्र देखेंगे, आँख अपना देखेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोई भाग दिखाई देता है तो उजला वाला भाग दिखाई देता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो उजला वाला भाग है, इसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्क्लेरा, और हिंदी में सफ़ेद पटल बोलते हैं। और यह जो होता है उजला भाग, यह अपारदर्शी होता है, मतलब कि इससे प्रकाश नहीं गुजर सकता है। तो अब उसके बाद आपको कोई और एक भाग दिखाई देगा आँख में। तो देखिए, किसी किसी में यह भाग जो होता है, इसे हम लोग आइरिस बोलते हैं, और हिंदी में इसे पायतारिका बोला जाता है। यह 3 कलर के मनुष्य में पाए जाते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। कितने कलर के होते हैं? 3 कलर के, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन होते हैं। और देखिए, तो किसी किसी में यह ब्लैक होता है, किसी किसी में ब्राउन, और किसी में ब्लू होता है। तो हम आपको बता देते, इसे हम लोग पायतारिका बोलते हैं। तो इसका काम हमारे आँख में यह है। अब और हम सब जितना भी अंग है आँख के, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो सभी अंग क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, पायतारिका का जो काम है, यह इसका काम है कि आँख में प्रकाश को नियंत्रित करता है। हम इसके बारे में लिखे भी हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखे हैं आइरिस। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, मतलब कि प्रकाश की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। और अधिक जब प्रकाश हमारे आँखों में आता है तो यह सिकुड़ा जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ा जाता है। और कम प्रकाश आता है तो यह फैल जाता है। अब एक इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। कभी कभी आप ज़्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो आपको कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है कि जब आप अधिक प्रकाश में रहते हैं तो आपका जो आइरिस है वो सिकुड़ाया रहता है, और जब आप कम प्रकाश में आते हैं तो वह फैलने लगता है। तो फैलने में कुछ समय लगता है, लेकिन सिकुड़ाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप अंधेरे से उजाला में जाएंगे तो आपको जल्दी कोई वस्तु दिखाई देने लगेगी, लेकिन जब आप अधिक प्रकाश में से
कम प्रकाश में आएंगे तो आपको जल्दी कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या होता है कि जो आपका आइरिस है वह फैलने में ज़्यादा समय लेता है। क्या होता है? फैलने में ज़्यादा समय लेता है। और आपको एक उदाहरण बता देते हैं कि देखिए, ज़्यादा प्रकाश होने के चलते आपका आँख कैसे सिकुड़ाता है। आप कभी कभी कैमरा से फ़ोटो खिंचवाते होंगे तो देखिए उसमें एक छोटा सा लाइट जलता है, छोटा सा लाइट, तो आपका आँख क्या होता है, अचानक बंद हो जाता है। जब लाइट वह बढ़ता है तो अचानक क्या होता है, बंद हो जाता है। इसका कारण भी यही होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आइरिस का क्या काम है हमारे आँखों में। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए जो आइरिस है इसमें भी एक छोटा भाग होता है जो काला होता है। क्या होता है? काला। यह ब्लैक कलर के, ये सभी मनुष्य में किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो देखिए इसका क्या काम है हमारी आँखों में। तो इसे हम लोग हिंदी में पुतली बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुकलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुकलिक। यह ब्लैक कलर के सभी व्यक्तियों में होता है। तो देखिए इसका काम क्या है? प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराना। मतलब कि यह प्रकाश को लेंस में क्या करता है? प्रवेश कराता है। हमारे आँखों में जो ये पुकलिक है, इसके बाद लेंस होता है, उसमें प्रकाश को कौन भेजता है? पुकलिक ही भेजता है, मतलब पुतली भेजता है। अधिक प्रकाश होने पर यह भी क्या होता है? सिकुड़ाता है। क्या होता है? सिकुड़ाता है। और कम प्रकाश होने पर फैलता है। क्या होता है? फैलता है। ये जो तरीका है यह पुतली को नियंत्रित करता है। तो इसके चलते ही यह भी सिकुड़ाता है और फैलता है। और हम आपको बता दें तो देखिए जो पुकलिक है, यह पुतली है, पुतली, और इसके बाद एक लेंस होता है। उसके बीच में जो द्रव भरा रहता है वह जलीय द्रव होता है। क्या जलीय द्रव भरा रहता है? उसका अपवर्तनांक होता है 1.33, मतलब कि 1.33। आपको याद रखना है। और यही जो जलीय द्रव है यह लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग आँख के आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं। मानव नेत्र की आंतरिक बनावट कुछ ऐसी होती है और इसमें हम लोग 3 चीज़ जान चुके हैं, पुतली, आइरिस और जलीय द्रव भी जान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं एक कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। तो यह कॉर्निया क्या होता है इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो ये देखिए कॉर्निया जो होता है, जो हमारे आँखों का उभरा हुआ भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, उसमें आपके टच और डिस्प्ले का सुरक्षा कौन करता है? तो कांच करता है। ऊपर जो आप कांच लगवाए हुए हैं वह उसका सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी तरह ये कॉर्निया है, हमारे आँखों में एक कांच की तरह है। यह एक ऊपरी झिल्ली होती है जो हमारे आँखों की आंतरिक भागों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। यह क्या करती है? हमारे आँखों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसके बाद देखिए, ये पुतली के बाद एक अंदर लेंस रहता है जो लगभग उत्तल होता है। कौन सा? लगभग उत्तल जैसा लेंस होता है। और यह लेंस का अपवर्तनांक 1 होता है? 1.4 होता है। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4 होता है। देखिए हम यहाँ पर लिखे भी हैं, प्रकाश को केंद्रित करता है। यह लेंस है जो प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। कहाँ पर केंद्रित करता है? रेटिना पर केंद्रित करता है। यह कहाँ पर केंद्रित करता है? रेटिना पर। और इसी के देखिए रेटिना और इसके बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे हम लोग कचाभे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाभे द्रव। इसका अपवर्तनांक लगभग, जो कचाभे द्रव है उसका अपवर्तनांक लगभग 1.33 ही होता है। इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। और यही जो है कचाभे द्रव हमारी आँखों को गोलाकार प्रदान किया हुआ है। गोलाकार है हमारे आँखों का, तो इसके चलते ही है जब हमारे आँख फूट जाता है या हमारा आँख कभी कभी बह जाता है, मतलब कि फोड़ देने पर बह जाता है, तो यह कचाभे द्रव उसके अंदर से निकल जाता है तो हमारा आँख खराब हो जाता है, या माने उसका आकार बदल जाता है, गोला आकार का नहीं रह जाता है। और देखिए अब आपको हम बता दें कि सर्वाधिक चमकीला, मतलब कि हमारे आँखों में कोई सर्वाधिक चमकीला है तो वह लेंस ही है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। आपको ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है। और इसमें चलिए देखते हैं। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिलियरी मांसपेशियाँ है। का? सिलियरी मांसपेशियाँ।
तो देखिए सिलियरी मांसपेशियों की हमारे आँखों में क्या काम है, यह लेंस को पकड़े रहता है, दोनों ओर से क्या करता है सिलियरी मांसपेशियाँ, हमारे सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस को पकड़े रहती है दोनों तरफ से। अब देखिए इसका काम क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियाँ यह काम करती है कि जब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु नज़दीक में इसके है, आँख के नज़दीक में है, तो यह लेंस को मोटा कर देगी, मतलब कि इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से छोटा होगा, मान लीजिए मांसपेशियाँ इस तरह से सिकुड़ाएगी तो यह लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा। लेकिन जब अधिक दूर कोई वस्तु है तो यह क्या होता है, फैल जाता है। तो जब फैलेगा, इसके बीच में कोई वस्तु रहेगी तो वो भी तो फैलेगी। तो यह दोनों जब दोनों तरफ से खींचता है तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण दूर की वस्तु हम लोगों को क्या होती है, दिखाई देती है। अब उसके बाद आपको एक श्वेत पटल, हम श्वेत पटल आपको बताएं कि श्वेत भाग को कहते हैं, और यह अंदर तक होता है, आँख के अंदर तक श्वेत पटल होता है। या जब आप आँख निकालेंगे तो यह अंदर तक का भाग भी होता है श्वेत पटल। अब देखिए उसके बाद कोराइड आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा, कोराइड। यह कोराइड का क्या काम है हमारी आँखों में, तो देखिए जो कोराइड है यही सभी हमारे आँख के भागों में रक्त और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। क्या करता है, पोषक तत्वों को हमारे सभी भागों में पहुंचाता है। यही रेटिना को भी रक्त प्रदान करता है। क्या करता है, रेटिना को रक्त प्रदान और पोषक तत्व पहुंचाता है रेटिना को। और देखिए अब इसके बाद आपको रेटिना देखने को मिलेगा, तो इसका क्या काम है हमारे आँखों में, तो रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब हम लोग कोई वस्तु देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, और इसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। अब उसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा दृक् तंत्रिका, आँख में दृक् तंत्रिका। तो देखिए दृक् तंत्रिका का क्या काम है हमारी आँखों में, जो यह रेटिना है यह बहुत तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बनी हुई है। क्या से बनी हुई है, तो जब इस पर कोई प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, तो वह तंत्रिकाओं कोशिकाओं में संवेदना उत्पन्न होगी। तो उस संवेदना को दृक् तंत्रिका क्या करता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और यह लेंस में हम आपको बता दें, जो प्रतिबिंब हमारा लेंस बनाता है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है हमारी आँखों में, लेकिन मस्तिष्क में क्षमता होता है कि किसी वस्तु को वह सीधा करके देख लेता है और बाड़ा। और यह दृक् तंत्रिका ही होती है जो हमारे मस्तिष्क तक किसी वस्तु के प्रतिबिंब को पहुंचाता है। तो आशा करते हैं कि इसके आंतरिक भाग के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब अगर देखिए, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है तो आपको लिखना ज़रूरी है कि आप इसे लिखेंगे कैसे। आप तो समझ तो लिए हैं कि इस कौन सा भाग क्या काम करता है, किसका क्या काम है, लेकिन लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे लिखेंगे कैसे। तो हम इसे भी लिखे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए हम लिखे हैं, पेज को ऊपर कर लेते हैं कि आप लोगों को भी दिखाई दे। तो देखिए आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए हम आपको पढ़कर बताते हैं और समझाते भी हैं। मानव नेत्र या आँख लगभग गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है। आँख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, आँख के गोलक को क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। सबसे बाहर पर परत सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है। देखिए सबसे बाहरी परत क्या होती है, अपारदर्शी सफ़ेद चमड़े होती है। आपको ऐसे ही लिखना है। जो उजला वाला भाग होता है उसी को हम लोग सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े बोलते हैं, और इसे सफ़ेद पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक। इसे ही सफ़ेद पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। इसका अगला कुछ भाग उभरा हुआ रहता है। इसका अगला भाग क्या होता है, कुछ उभरा हुआ रहता है और पारदर्शी होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। स्क्लेरा के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है। स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे हम लोग कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं। कोराइड यह आगे दो परतों में विभक्त हो जाता है। यह आगे जाकर क्या होता है, दो परतों में विभक्त हो जाता है। जैसे कि हम आपको देखिए समझाते हैं। यह जो परत है यह किसका परत है, यह देखिए यहाँ पर श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक है।
तो इसके निचली वाली परत ही क्या होती है, कोराइड होती है। यह आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर दो भागों में क्या हुआ है, विभक्त हो गया है। इसी को बोल रहा है कि वह दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या दिया हुआ है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। अगले वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने डायफ्राम के रूप में होती है। यह अगली वाली जो परत होती है उसी में के दो परत में विभक्त होता है। एक परत होती है सिकुड़ने और फैलने वाली, जिसे हम लोग डायफ्राम के रूप में है, जो डायफ्राम के रूप में है, जिसे हम लोग पैतारिका या आइरिस बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैतारिका या आइरिस बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, तो देखिए इसके बाद कहता है कि पिछले वाले परत पछयाभी या सिलियरी पेशियाएँ कहलाती हैं। उसी का दूसरा परत जो होता है वह पछयाभी या सिलियरी पेशियाँ कहलाती हैं। ये पेशियाएँ जेलेटिक जैसी पारदर्शक होती है। ये पेशियाएँ क्या होती है, जेलेटिक जैसी पारदर्शी होती है। मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। देखिए मुलायम चीज़ से बना हुआ लेंस हमारा रहता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। यह स्फैटिक लेंस कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्फैटिक लेंस भी कहते हैं। को लटका कर रखती है। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। जो इसके अंदर की जो परत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सूक्ष्मग्राही परत या दृष्टिपटल बोलते हैं, या इसे हम लोग रेटिना भी कहते हैं। जब इस पर देखिए, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, संवेदना उत्पन्न होता है, क्योंकि वह तंत्रिकाओं कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। जो प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। आपको हम बताएं कि दृक् तंत्रिका क्या करती है, उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है और हमें देखने का आभास होता है। हमें क्या होता है, देखने का आभास होता है। और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय या नेत्रोद से भरा रहता है। क्या से भरा रहता है, जलीय या नेत्रोद से भरा रहता है। तथा लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाभ द्रव से भरा होता है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच कचाभ द्रव भरा रहता है, जो रेटिना को सुरक्षा भी प्रदान करता है और हमारे आँखों को गोलाकार आकार प्रदान करने में सबसे बड़ा कोई हाथ होता है तो इसका ही होता है, कचाभ द्रव का ही होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें